जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने 3 सेट्स के यूनियन की बात की थी, मतलब जो वेन डायग्राम है वो 3 सेट पे कैसे वर्क करेगा। और हमने कहा था कि नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर्स में क्वेश्चन उस पर पिकअप करेंगे और लगाएंगे, और उसके कंसेप्ट को हम काफ़ी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज उस कड़ी को आगे करते हुए हमने एक क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 सेट पे वर्क हो रहा है, देखा जाए कैसे 3 सेट यहाँ बन रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है कि इन क्लास 18 स्टूडेंट ऑफर्ड फिजिक्स, किसी क्लास में जो है 18 बच्चे फिजिक्स लिए हुए हैं, ये बात है। यानी फिजिक्स लेने वालों की जो संख्या है वो 18 है। 23 ऑफर्ड केमिस्ट्री, 23 लोगों ने केमिस्ट्री ली हुई है। एंड 24 ऑफर्ड मैथमेटिक्स, 24 लोगों ने मैथमेटिक्स लिया हुआ है। मतलब किसी क्लास में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, कैसे ऑब्जर्वेशंस उसमें सम्मिलित किए गए हैं, वहाँ क्या है, कह ये रहा है कि इन क्लास किसी क्लास में 18 जो स्टूडेंट हैं, 18 स्टूडेंट ऑफर्ड फिजिक्स लिए हैं, 23 ऑफर्ड केमिस्ट्री एंड 24 ऑफर्ड मैथमेटिक्स। यहाँ लिसनर इस बात को ध्यान दें कि जब 24 ऑफर्ड मैथमेटिक्स लिखा है, उसके बाद ओनली वर्ड नहीं यहाँ यूज है, सिर्फ ये लिखा है कि 24 लोगों ने मैथमेटिक्स ली है। तो मैथमेटिक्स के अलावा और भी कोई चीज़ लेके पढ़ सकते हैं, फिजिक्स भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ 24 ऑफर्ड मैथमेटिक्स का मतलब यह है कि मैथमेटिक्स जब हम काउंट करेंगे तो उसमें 24 लोग आएंगे। हो सकता है उस 24 में कुछ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो तीनों पढ़ रहे हो, राइट। तो ये बात ध्यान देना है, जब वनली कोई चीज़ लिख देगा तो इसकी मीनिंग है कि वो केवल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बाकी वहाँ जो चीज़ लिखी गई है वो चीज़ वो नहीं पढ़ते हैं। तो बहरहाल 24 ऑफर मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स पढ़ने वालों की जो संख्या वो 24 है। अब लिखा है ऑफ दीज 13 आर इन बोथ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। 13 लोग अब दोनों पढ़ रहे हैं, मतलब कॉमन है, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों कॉमन है। 12 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 12 लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले कॉमन है। 11 इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 11 जो है मैथमेटिक्स और फिजिक्स लेके पढ़ रहे हैं। और 6 जो हैं इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, मतलब तीनों पढ़ने वाले, फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों पढ़ने वाले स्टूडेंट 6 हैं। अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि कोई स्टूडेंट इसको लगाएगा कैसे, हाउ कैन यू सॉल्व सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो उसके लिए हमने यहाँ एक आइडिया डेवलप की है, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को लोग लगाएं। क्या करना है, सबसे पहले बार बार ये बात कहते रहे हैं कि आप वेन डायग्राम बनाइए। सबसे पहले फिगर क्रिएट करिए, उस फिगर्स में जो चीज़ें कही गई हैं पहले उसे बनाइए। जैसे यहाँ हमारे 3 सेट हैं तो 3 आप सर्किल बना लीजिए। पहली सर्किल से जो है मैथमेटिक्स की हो जाए, केमिस्ट्री की हो जाए, फिजिक्स की हो जाए, तीनों उनका नामकरण संस्कार आप कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि तीनों में कॉमन चीज़ें क्या है, 2 में कॉमन चीज़ें क्या हैं, इनको आप अलग अलग कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन को मत देखिए क्या पूछा जा रहा है, उसमें वेन डायग्राम में खुद ही क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जब भी बनाएगा तो वेन डायग्राम से बियॉन्ड तो क्वेश्चन बना ही नहीं सकता है। अच्छा, वेन डायग्राम अब क्लियर कैसे होगा, ये 3 सेट्स में थोड़ी हम एक उसकी बात यहाँ कर दें। तो सबसे पहले क्या करना है कि वो 3 आप सर्किल बना लीजिए। जैसे सर्किल हम यहाँ बना दें, पहली सर्किल जो है आपकी 18 स्टूडेंट फिजिक्स ऑफर्ड की है, फिजिक्स का एक बन गया ये। अच्छा, स्टूडेंट थोड़ी बड़ी सर्किल बनाएंगे, छोटे छोटे नहीं, 18 हो गया। सेकेंड जो है केमिस्ट्री के हैं, केमिस्ट्री बना लीजिए। अब इनका मैं नामकरण संस्कार कर दे रहा हूँ। फिजिक्स का मैं नामकरण संस्कार P से कर दे रहा हूँ, केमिस्ट्री का मैं C से कर दे रहा हूँ, और मैथमेटिक्स को M से। एक मैथमेटिक्स बना लीजिए, ऐसे बनाइए सर्किल, दिस ये हो गई मेरी बात। और ये हमारा M है यहाँ। अब इसके बाद क्या करना है, बन गया 3 सेट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वो स्टूडेंट क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टूडेंट ये काम करना चाहिए कि देखना चाहिए कि तीनों कॉमन चीज़ कौन है। तो तीनों कॉमन चीज़ कौन है, उसके लिए फिगर में यहाँ एक ही चीज़ आएगी, बार बार वो यही चीज़ आनी है जब भी 3 सेट पे वर्क होगा, गेम होगी। तो यहाँ देखें कैसे है वो, ये फिजिक्स का है, टोटल फिजिक्स का है। अब इस फिजिक्स में केमिस्ट्री भी कॉमन हो सकती है, मैथमेटिक्स भी कॉमन हो सकती है। ऐसे पार्ट्स होंगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन होगी। कभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी। तो कॉमन नहीं होगी तो उसके पहले ऑलरेडी हमने बताया है कि उस सर्किल के अंदर आप मतलब इस टाइप का फिगर नहीं बनाएंगे, जब कॉमन नहीं होगा तो आप ऐसे बनाएंगे। तो खैर यहाँ
ये टाइप की चीज़ें तो नहीं हैं। चलते हैं अब देख लेते हैं कॉमन क्या है। पहले क्या करेंगे कि तीनों में कॉमन खोजेंगे, तीनों सेट में। तो यहाँ हमारा तीनों सेट क्या क्या है, क्या क्या नाम है, फिजिक्स लेने वाले हैं, केमिस्ट्री लेने वाले हैं, मैथ लेने वाले हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेने वाले कौन हैं उनको देखा जाए। अच्छा, कॉमन कैसे पहचान होगी उस स्टूडेंट के लिए, लिसनर के लिए बात भी हम बता दें। जैसे ये सर्किल बनी, तब सर्किल के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो उसके एलिमेंट होते हैं। जैसे हमने एक और बना दिया एलिमेंट, कॉमन का मतलब होगा सर्किल के अंदर। तो चलिए ऐसे चलते हैं। अभी सर्किल के अंदर ये पार्ट आया, इस सर्किल के अंदर ये पार्ट आया, मतलब ये जो चीज़ होगी वो कॉमन होगी। तो कॉमन तो इजीली पहचानी जा सकती है। अब यहाँ मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की कॉमन चीज़ निकालने जा रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ ये फिजिक्स की चीज़ चल रही है, फिजिक्स की ये पार्ट्स, ये फिजिक्स के अंदर आ गया। ये मेरा जो है केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री के अंदर आ गया। और ये जो चीज़ चल रही है मैथमेटिक्स का, तो ये मैथमेटिक्स के अंदर आ गया। तो मीनिंग हमारी ये हो गई, ये जो बना दिस पार्ट, ये पार्ट हो गया हमारा यम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये कॉमन पार्ट्स हो गया मेरा। ये दिस इज़ द कॉमन पार्ट्स, मतलब फिजिक्स भी है, ये हमारी मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है, मैथ का पार्ट है और केमिस्ट्री का पार्ट है। और ये पार्ट जो हो गया मेरा कॉमन हो गया। तो अब मैं स्टेप की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट कैसे स्टेप में उनको बांट करके वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वो जो सेट दिए हैं, जो भी कुछ चीज़ दी हुई है उनको आप सेट में कंबाइन करिए। 2 का है तो 2 सर्किल बनाइए, 3 का है 3 का बनाइए। इसके बाद क्या करिए कि जो तीनों में कॉमन है उनको इकट्ठा कर लीजिए, उनको इंडिकेट करिए, ये तीनों में कॉमन हो गया। अब क्या करना है कि अब सबको अलग अलग कर देना है। जैसे ये जो पार्ट्स है, अगर इसको थोड़ा ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ये और ये पार्ट ऐसा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने लोग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की कॉमन चीज़ें, और साथ साथ ये भी आया है। तो ये भी आया, तो इसका मतलब मैथमेटिक्स का भी पार्ट है। तो इसकी मीनिंग है कि इस पार्ट में, अब थोड़ा मैं एक ये इंक यूज करूँ फॉर बेटर क्लियरेंस ऑफ द क्वेश्चन, ये पार्ट में अगर यूज करूँ ये, तो इसका क्या मतलब है भाई, इसकी मीनिंग है कि ये पार्ट उन स्टूडेंटों को बताता है जो केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मैथ भी है। और फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर बात देखनी हो तो पूरा इसमें आ जाएगा। कि अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं जो फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, तो फिर ये पूरा पार्ट हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद। अच्छा, मैथ पढ़ना है या नहीं पढ़ना उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब ये पूछा जाएगा कि कौन स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कौन कौन पार्ट हो, बस वो देख लिया जाए वेन डायग्राम में, बात क्लियर हो जाती है। तो देख लीजिए केमिस्ट्री का पार्ट ये चल रहा है, ये उसके बाद ये फिजिक्स का पार्ट चल रहा है। तो ये जो पूरा पार्ट हो गया ये पी इंटरसेक्शन सी का हो गया। अब अगर P इंटरसेक्शन C हो गया ये, अब इसमें से हम M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C काटना है, तो केवल हमारे P और C बचेंगे, मतलब कि वे स्टूडेंट बचेंगे जो केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो ये पार्ट मेरा क्या है, अगर ये देखा जाए ध्यान से तो ये फिजिक्स का है और ये मेरा मैथ का है। तो फिजिक्स और मैथ पढ़ने वाले पूरे मेरे ये हैं। अच्छा, मैं कॉमन पार्ट तीनों में से काट दूंगा तो ये केवल फिजिक्स और मैथ वाले हैं, ओनली फिजिक्स एंड मैथ, दिस इज़ द ओनली फिजिक्स एंड मैथ। इसी तरीके से अगर मैं इस पार्ट को देखूं, ये जो मेरा पार्ट है पूरा, तो ये जो पार्ट चल रहा है मैथ का, ये पार्ट जो चल रहा है मेरा केमिस्ट्री का। अगर मैं कॉमन पार्ट काट दूंगा तो ये केवल मैथ और केमिस्ट्री का होगा। तो लिसनर, अब ये बात ध्यान में आ जानी चाहिए कि इस टाइप क्वेश्चंस को कैसे हम स्टेप में बांट के सॉल्व करेंगे। बाकी अब तो क्वेश्चंस को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बार पुनः थोड़ा हम उसको ध्यान में दे दें, ध्यान में ला दें क्या क्या करना है। पहले स्टेप में क्या करना है कि जितने वहाँ सेट प्रेजेंट्स हैं, पहले उस सेट का आप वेन डायग्राम बना लीजिए। फर्स्ट स्टेप का काम ये हो गया। दूसरे स्टेप में आप ये देखिए कि तीनों में कॉमन चीज़ें क्या है। तो पहले आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले तीनों जो कॉमन चीज़ें हैं वो निकाल लीजिए। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है कि 2 में कॉमन चीज़ें कौन है। तो 2 में जो कॉमन चीज़ें आ रही हैं और जो तीनों में से कॉमन चीज़ें उनको काट दीजिए, तो केवल ओनली 2 के आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, ये पार्ट क्या है भाई कि उन स्टूडेंटों के नंबर हैं जो केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो मैथ नहीं पढ़ते हैं। ये पार्ट का मतलब क्या है मेरा कि ये जो इंडिकेशन पार्ट है मैथ का है और ये पार्ट जो है फिजिक्स का आता है। मतलब ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये फिजिक्स और मैथ पढ़ने वाले हैं और वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं।
ये पार्ट क्या है, जो फिजिक्स भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है और केमिस्ट्री भी पढ़ना है। तो ये मेरा प्रोसेस है क्वेश्चन लगाने का। अब यहाँ देख दिया जाए क्या चीज़ दी हुई है, उसको अनुसार वो चीज़ें लिख दी जाए। चलते हैं देख लेते हैं। इन क्लास 18 स्टूडेंट ऑफर्ड फिजिक्स, फिजिक्स के सेट को हमने पी से लिखा है। तो अब जब मैं यहाँ लिखूँगा तो जो NP होगा गिवन है, दिस इज़ द गिवन हियर। गिवन क्या है, व्हाट, फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट की जो संख्या है वो 18 है, ये दी हुई है। मतलब ये पूरा ये जो सर्किल है, इस सर्किल में टोटल 18 स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। 23 ऑफर्ड केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री पढ़ने वाले हमारे 23 हैं। एंड मैथमेटिक्स पढ़ने वाले कितने लोग हैं भाई, दिया है कि मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हमारे 24 लोग हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्या कहा है कि 13 आर इन बोथ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इस लिस्नर थोड़ा एक बार और ध्यान देना है। चलते हैं एक बार और इसको क्लियर करते हैं, आदत ही है मेरी बार बार चीज़ों को रिपीट करने की। 13 आर इन बोथ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब वेन डायग्राम में आ जाए वो कि 13 किस पार्ट को इंडिकेट करेगा। कह रहा है कि 13 जो है केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेके पढ़ना है। तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का पार्ट कौन कौन है देख लिया जाए। यहाँ केमिस्ट्री का ये पार्ट चल रहा है, ये केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा है, ये और ये मैथमेटिक्स का पार्ट चल रहा है। मीनिंग मतलब ये जो मेरा पार्ट हुआ ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री वाला पार्ट्स है। दिस इज़ द मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी मैथमेटिक्स भी पढ़ने वाले हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ने वाले हैं। तो जब एंड वर्ड यूज होता है तो बार बार कहते रहे कि सेट थ्योरी की दुनिया में जब भी एंड दो सेटों के बीच में वर्ड अगर यूज हुआ तो वो इंटरसेक्शन की बात आ गई। मतलब ये नंबर दिया है, मैथ पढ़ने वाले और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 13 लोग हैं, ये बात हो गई। ठीक, वेरी गुड। अब उसके बाद क्या है, 12 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ने वाले 12 हैं इसमें। 11 इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। अब जो है मैथमेटिक्स हैं और फिजिक्स पढ़ने वाले मेरे कितने हैं, 11 हैं, यस। उसके बाद कहा है कि 6 जो है तीनों पढ़ना है, मतलब फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री तीनों लेके पढ़ना है। तो चलिए भाई इनकी संख्या कम है, तो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, ये मेरे जो हो गए 6 हो गए। अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, हमें अब केवल पार्ट्स निकालने हैं। जब ये चीज़ें मुझे मिल जाएं तो केवल पार्ट्स का मतलब ये है कि पहले हम तीनों पार्ट्स निकाल लिए, मतलब तीनों जो कॉमन पार्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ दो की चीज़ दी हुई है, दो की चीज़ नहीं। अब हम कैसे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे जो है हैंडल करेंगे। अब मैं केवल फिजिक्स केमिस्ट्री का देखूंगा, वनली ऑल दोज स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वनली, मतलब ये पार्ट्स निकालना है। अब ये पार्ट निकालना है कि जो केवल मैथ वाले हैं, फिजिक्स वाले हैं। ये पार्ट निकालना है जो केमिस्ट्री और मैथ वाले हैं, इनकी कितनी संख्या है, तो वो कैसे निकालेंगे। अच्छा, अब ये पार्ट कौन बचेगा, थोड़ा मैं ऐसे इंडिकेट कर दूं। लिसनर यहाँ ध्यान देंगे, कैसा मेरा हैंड यहाँ चल रहा है। ये क्या बनेगा, ये सर्किल का ये पार्ट ऐसे ऐसे आया, दिस यहाँ गया, अब यहाँ गया, ये क्या है। मीनिंग मेरा ये जो पार्ट बचा ये क्या है, व्हाट दिस, ये उन स्टूडेंटों का नंबर है जो केवल फिजिक्स पढ़ते हैं। उसी तरीके से ये जो हम पार्ट ऐसे यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, छायांकित कर रहे हैं, ये पार्ट क्या है, उन स्टूडेंटों का नंबर है जो केवल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। उसी तरीके से ये जो पार्ट्स मैं इंडिकेट कर दूं, ये क्या है, उन स्टूडेंटों का नंबर है जो केवल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है 18 स्टूडेंट्स ऑफर्ड फिजिक्स, मतलब कि 18 जो स्टूडेंट हैं केवल फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं, केवल वर्ड नहीं यहाँ यूज है। मीनिंग है कि उस फिजिक्स में सभी चीज़ें आ जाएंगी, कि हो सकता है कुछ बच्चे उसमें केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। जब केवल फिजिक्स पढ़ने की बात आएगी तो कैसे निकालेंगे, टोटल फिजिक्स वाले नंबर ले लिए जाएं। उसके बाद क्या करें, ये पार्ट और ये पार्ट काट दें तो केवल फिजिक्स वाले आ जाएंगे। अब ठीक यही प्रोसेस केवल केमिस्ट्री वाला अगर पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, पहले पूरा केमिस्ट्री पता ही है, ये देखिए यहाँ ये, उसके बाद इसमें से ये पार्ट काटिए, ये पार्ट काटिए और ये पार्ट काटिए। जब ये तीनों पार्ट कट जाएंगे तो केवल केमिस्ट्री वाले हो जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी खासियत हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये और ये जो होगा इसमें कॉमन चीज़ें नहीं आएंगी। क्यों कॉमन चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें तो तीनों हैं, जो फिजिक्स भी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, ये सब अलग अलग सेट हैं।
लेकिन जब मैं इसकी बात करूँगा और इसकी बात करूँगा तो इसमें चीज़ें कॉमन आ जाएंगी। तो अलग अलग करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जो हमने अभी आइडिया एक डेवलप किए, जो बताई है, ठीक उसी तरीके से आप सॉल्व करिए। बाकी जो चीज़ें पूछी जाएंगी वैसी सब चीज़ें में आ जाएंगी। अब देख लीजिए अब क्या चीज़ पूछा जा रहा है, तो उसके पहले मैं थोड़ा अब ये सब चीज़ निकाल दूँ यहाँ, और अच्छी चीज़ हो जाएगी। इन चीज़ों को मैं निकाल रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आ जाए पहले ऐसी चीज़ों को आप निकाल लीजिए, बाकी वो जो पूछेगा वो जवाब मिल जाएगा। वो जवाब की चिंता नहीं करनी है क्या वो पूछ रहा है, क्योंकि अभी हमने कहा कि इनसे बियॉन्ड वो नहीं बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब तीनों पढ़ने वाले कितने हैं भाई? तीनों पढ़ने वाले मेरे 6 हैं। तो यहाँ पहले 6 लिख दीजिए, हो गया। अब क्या करना है, सब कुछ वेन डायग्राम में ही बनाना है, यहाँ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड। ये वेन डायग्राम में बना लीजिए, फिर बाकी लिख दीजिए, चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 6 हैं मेरे जो तीनों पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए कितने ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो पढ़ने वाले हैं, ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले 12 हैं और तीनों पढ़ने वाले 6 हैं। तो 12 में से 6 को काटना, इस फिगर को ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये जो है मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। 6 जो है तीनों पढ़ने वाले हैं, तो काट दिया जाए। 12 में से अगर मैं 6 निकाल दूं तो 6 बचेगा। तो ये जो मेरा 6 आएगा, दिस 6, ये किसको इंडिकेट कर रहा है भाई? व्हाट? ये 6 वे स्टूडेंट हैं जो केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ओनली। उसी तरीके से अब यहाँ आ जाइए, ये जो पार्ट है मेरा मैथ का है, ये जो पार्ट मेरा है फिजिक्स का है। तो मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं? दिया हुआ है यहाँ, मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले 11 लोग हैं। अब इस 6 जो कॉमन पार्ट जो तीनों का है उनको काट दीजिए, तो 11 में से 6 निकाल देंगे तो 5 बचेगा। यानी 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल मैथ पढ़ रहे हैं और फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब देखिए केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हैं, और कॉमन जो तीनों पढ़ रहे हैं काट दीजिए। अब यहाँ देखिए ये जो केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने वाले कितने लोग हैं, ये इंडिकेट करता है। तो कितने हैं भाई केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने वाले? केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने वाले 13 हैं। तो 13 में से 6 निकाल देंगे तो ये 7 बचेगा। हो गई मेरी बातें। यानी 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल मैथ पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बट 13 ऐसे लोग हैं जो मैथ और केमिस्ट्री कॉमन पढ़ते हैं, राइट। अच्छा, इस केमिस्ट्री वाले में कुछ ऐसे हैं जो फिजिक्स मैथ भी पढ़ रहे हैं, इस मैथ वाले में कुछ ऐसे भी हैं जो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन केवल मैथ और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 7 हैं। अब आपको सब जवाब मिल गया है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। अब केवल फिजिक्स पढ़ने वाले निकाल लीजिए। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये फिजिक्स पढ़ने वाले टोटल ये सर्किल में रिप्रेजेंट कर रही है, उसमें से ये और ये पार्ट काट के बाहर कर दीजिए, केवल फिजिक्स पढ़ने वाले। तो क्या लिखेंगे? ओनली फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं। अब उसको मैं इसी फिगर में कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली वेन डायग्राम में लिखिए, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। केवल फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं? ओनली फिजिक्स। तो क्या करेंगे? 18 स्टूडेंट मेरे फिजिक्स ऑफर्ड किए थे, तो 18 माइनस, अब इनका सम कर दिया जाए, 6 एंड 5 17 हो गया। मीनिंग मेरी 1 आ गई। मतलब यहाँ हो गया कि ओनली 1 स्टूडेंट जो है वो मेरा फिजिक्स पढ़ रहा है, केवल फिजिक्स पढ़ने वाला एक स्टूडेंट बच्चा है, ओनली 1 स्टूडेंट। केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाला देख लें कितने बच्चे हैं इसमें, ओनली केमिस्ट्री, बाकी न ये लिया हो, मतलब कॉमन पार्ट ना हो, ये हो ना ये हो। कितने हैं भाई? केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं देख लिया जाए। हाउ मेनी नंबर? 23 ऑफर्ड कह रहा है, वहाँ केमिस्ट्री है, 23 लोगों ने केमिस्ट्री ली हुई है। तो फिर इसमें से काटिए, कॉमन पार्ट निकाल दीजिए, 6 12 और 7, ये हो गया 19। तो 23 में से 19 निकाल दीजिए, ऐड कर लीजिए, 6 6 12 7 19 19, ये मेरा हो गया 4। यानी 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, बाकी कोई चीज़ नहीं पढ़ते हैं मतलब कि यहाँ जो इंडिकेशन है वो नहीं पढ़ते हैं। यानी वो ये केवल 4 बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ना तो वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं और ना तो मैथ पढ़ रहे हैं, ओनली। बाकी वो चीज़ क्या पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, क्या इंडिकेशंस नहीं है, उसके बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। हमें तो बस ये चाहिए कितने बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो यहाँ निकला कि अगर मैं सब कॉमन पार्ट काट दूँ तो 4 बच्चे हैं मेरे, तो 4 बच्चे मेरे केवल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और ये मेरा प्रोसेस है, हम ऐसे ही लगाएंगे। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो कॉमन पार्ट काट करके ही बात करेंगे, चाहे क्वेश्चन किसी भी स्तर का हो।
चलिए अब केवल मैथ पढ़ने वाला देख लीजिए, मैथ पढ़ने वाले बंदे कितने हैं भाई। अब क्या करेंगे उसके लिए, ये सब जितने हैं 5 हैं 6 हैं 7 हैं, इनको ऐड कर दीजिए और इस बड़ा वाला जो सर्किल मैथ का देख रहे हैं ये पार्ट पूरा काट के आप बाहर कर दीजिए। तो 6 5 11 18 हो गया। और मैथमेटिक पढ़ने वाले बंदे मेरे 24 हैं, तो 24 में से 18 निकाल दिया जाए तो ये मेरे 6 बचते हैं। यानी जो 6 जो स्टूडेंट हैं वो केवल मैथ पढ़ रहे हैं भाई, 6 स्टूडेंट केवल मैथ पढ़ रहे हैं, 4 स्टूडेंट केवल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और 1 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। यस, अब चलिए अब देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, इन्हीं में से खोज लिया जाएगा व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है जो पूछा जा रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, कितने बच्चे हैं जो क्लास में हैं। तो क्लास में है तो क्या मतलब सबको ऐड कर लीजिए, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे सब जो हैं क्लास में ऐड कर रहे हैं। और सबका ऐड जो अलग अलग होता है, कॉमन यहाँ है ही नहीं। देखिए चलिए ऐड करिए। अब ऐड कैसे करेंगे, इसको हम मिटा दें, नो नीड, क्योंकि ये डायग्राम में सारी चीज़ें आ गई। तो डायग्राम में इतनी चीज़ें आ गई हैं कि ये तो उसके आगे तो ये सब उसी में समाहित हो जाएगा। बार बार कहते रहें कि वेन डायग्राम इन सब के लिए तो फिर वो ब्रह्मास्त्र की तरह यूज है। और स्टूडेंट को एक सलाह है कि वेन डायग्राम से ही क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रोबेबिलिटी की दुनिया में उनको बड़ा आनंद आएगा। चलिए देख लेते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं, सबको ऐड कर दिया जाए। ऐड कर देते हैं, ये 6 से शुरू करते हैं, 6 + 5 ये ले लें, +6 प्लस ये 7 हो गया, ये पार्ट पूरा हमारा। उसके बाद +1 +6 +4 कितने हो गए भाई, 6 5 11, 6 17, 7 24, 25 +6 +4 9, 6 4 10 35 स्टूडेंट्स। एस यानी टोटल काउंट कर लीजिए, यहाँ 35 स्टूडेंट हैं जो हमारे स्टडी कर रहे हैं। और उसमें अब मैं एनालिसिस कर दूं कायदे से, इनका पोस्टमार्टम मैं कायदे से कर दूं। मतलब कुल बच्चे जो हैं 35 पढ़ रहे हैं, और 35 बच्चे कैसे कैसे पढ़ रहे हैं देख लिया जाए। यहाँ इसको हम लोग एक नाम देते हैं, जनरली लेक्चर्स के दौरान हमें कहते रहते हैं जब भी सेट थ्योरी की बात आती है कि ये जो है हमारा डिसजॉइंट क्लास बना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस लगाएं तो इसी टाइप का आप डिसजॉइंट क्लास बनाइए, वो बाकी सारी चीज़ों को पोस्टमार्टम की तरह क्लियर कर देगी। जैसे अभी हम यहाँ देख लें कैसे वो चीज़ों को क्लियर कर रहा है। एक बच्चा है जो केवल फिजिक्स पढ़ रहा है, ठीक है। 6 बच्चा कौन है भाई, 7 स्टूडेंट कौन है, वो है जो केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 6 बच्चे हो गए। एक बच्चा केवल फिजिक्स पढ़ रहा है, तो 6। अच्छा अब ये भी बात, 1 और 6 कॉमन नहीं है, ये 6 बच्चे दूसरे हैं। 6 बच्चे वे हैं जो मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है। ये केमिस्ट्री पढ़ने वाला बच्चा एकदम बिल्कुल अलग है। 4 कौन है, 4 वो बच्चे हैं जो कहीं कॉमन में नहीं, किसी के साथ कॉमन नहीं, केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। अच्छा 7 कौन बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं वे कि जो ये पार्ट चल रहा है मैथ का और ये पार्ट चल रहा है मेरा केमिस्ट्री का। यानी 7 बच्चे मैथ और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वनली, अभी इनसे किसी से मतलब नहीं है। और 6 बच्चे क्या हैं, वो कॉमन हैं जो तीनों चीज़ें पढ़ रहे हैं। 5 बच्चे कौन हैं, केवल जो मेरे ये फिजिक्स और मैथ पढ़ रहे हैं। और 6 बच्चे कौन है, केवल जो 6 जो बच्चे हैं वो केवल मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, बाकी इनमें से कोई चीज़ नहीं पढ़ना है। यानी ये 6 बच्चे न तो फिजिक्स पढ़ना है न केमिस्ट्री पढ़ना है। ये 4 बच्चे कैसे हैं भाई, ये केवल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये न तो फिजिक्स पढ़ते हैं न मैथ पढ़ते हैं। अच्छा फिजिक्स और मैथ केवल पढ़ने वाले कितने हैं, जो केवल फिजिक्स और मैथ पढ़ रहे थे। यहाँ से देख लीजिए ऑलरेडी ये जो बना हुआ है, इनको हम लोग डिसजॉइंट क्लास कहते हैं। और जब भी ऐसे क्वेश्चंस लगाएं तो ऑलरेडी डिसजॉइंट क्लास को ही मेंटेन करके लगाया जाए। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड, हाउ मेनी ऑफर्ड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। अब यहाँ से देख लीजिए वेन डायग्राम से, ऐसे कितने बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं बट नॉट केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं, हाउ मेनी ऑफर्ड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। उसके बाद है थर्ड, हाउ मेनी आर टेकिंग एग्जैक्टली 1 of 3 सब्जेक्ट्स। तो दूसरे को पहले देख लिया जाए, हाउ मेनी ऑफर्ड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री,
कि जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन वो केमिस्ट्री नहीं लिए हुए हैं, तो अच्छा बाकी वो फिजिक्स ले सकते हैं। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को कैसे निकालेंगे कि हमें उन बच्चों का, उन स्टूडेंटों का नंबर से देखना है जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कितने हैं भाई, यहाँ देखिए केवल बच्चे 6 जो केवल बच्चा है वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, उसे केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ 5 बच्चा है जो फिजिक्स पढ़ रहा है, और यहाँ देखा जाए फिजिक्स पढ़ रहा है और मैथ पढ़ रहा है। देखा जाए दिस इज द कॉमन स्टूडेंट। यहाँ देखें ध्यान से, ये पार्ट मेरा, ये मैथ का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ द मैथ, और ये पार्ट मेरा केमिस्ट्री का है, और ये मैथ और केमिस्ट्री नहीं सॉरी मैथ और फिजिक्स के अंदर है, और ये पार्ट केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री के अंदर ये आएगा। ये पार्ट जो केमिस्ट्री के सर्किल से बाहर है, जिसकी मीनिंग क्या हो गई, ये जो 5 स्टूडेंट हैं ये फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ना है, कॉमन पढ़ना है। 6 जो स्टूडेंट हैं केवल मैथ पढ़ रहे हैं। अब ये कह रहा है कि केमिस्ट्री पढ़ने वाला बंदा ना हो, मैथ पढ़ने वाला हो, तो मैथ 2 तरीके से लोग पढ़ रहे हैं। एक तो 6 हैं जो केवल मैथ पढ़ रहे हैं, और 5 जो हैं जो फिजिक्स और मैथ पढ़ रहे हैं। और दूसरे क्वेश्चन में बात पूछी गई है कि आप उन स्टूडेंटों का नंबर बताइए जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि मैथ पढ़ने वाला वो भी बंदा जो केवल मैथ पढ़ रहा है, और मैथ पढ़ने वाला वो भी बंदा जो मैथ फिजिक्स दोनों लेके पढ़ रहा है। तो इस बात को स्टूडेंट ध्यान देंगे कि जो सेकंड में जो क्वेश्चन लिखा गया है, हाउ मेनी ऑफर्ड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री न पढ़ें तो फिजिक्स पढ़ें, नहीं मैथमेटिक्स पढ़ें और मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ें। तो सेकंड का आंसर क्या होगा भाई, ऐसे कितने बच्चे हैं, तो ये हो गया 6 प्लस, अब ऐड कर दीजिए, ये भी तो मैथ के बंदे हैं, इनको तो छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे बंदे हैं जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, तो 6 + 5 दिस इज द 11, यानी 11 स्टूडेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब हो गया। और वेन डायग्राम में चीज़ छुपी हुई है अगर देख ली जाए तो। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द थर्ड, क्या पूछा हुआ है एग्जामिनर, क्या पूछना चाहता है थर्ड में ये पूछना चाहता है कि हाउ मेनी आर टेकिंग एग्जैक्टली 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, ऐसे कितने हैं जो हमारे 1 ऑफ, यहाँ वर्ड एक यूज किया है 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, मतलब तीनों सब्जेक्ट में से कम एक पढ़ रहे हैं। तो कम से कम जो एक पढ़ रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं, खाली नहीं है। मतलब 6 बच्चे मेरे मैथ पढ़ने वाले हैं, राइट। इन तीनों में से जो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 6 बच्चे केवल मैथ पढ़ रहे हैं। 4 बच्चे ऐसे हैं जो केवल हमारे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और एक बच्चा केवल ऐसा है जो मेरा फिजिक्स पढ़ रहा है। तो 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो एक फिजिक्स पढ़ने वाला हो गया, 4 केमिस्ट्री पढ़ने वाला हो गया, 6 मैथ पढ़ने वाला हो गया। तो फिर हाउ मेनी, कितने हैं ऐसे, तो कितने हैं ऐसे टोटल संख्या पूछी जा रही है। तो फिर तो अब स्टूडेंट इसका जवाब बता ही सकता है ना कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ थर्ड। ऐड कर दीजिए भाई, केवल मैथ पढ़ने वाला 6, 6 4 10 1 11। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो मेरा आंसर हो जाएगा व्हाट, 6 + 4 + 1 = 11, यानी 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो अब मुझे बात ये समझ में आ गई कि जो इस वीडियो लेक्चर्स को बड़ा सीरियसली वॉच कर रहे होंगे स्टूडेंट, उनको बिल्कुल एक क्लियर हो गया होगा। अब इस पे एक आध क्वेश्चंस और हम टेक्निकल क्वेश्चन से यहाँ पिकअप करेंगे, उठाएंगे। अगेन उसकी मैं बखिया उधेड़ूँगा कायदे से, कहीं कुछ भी अगर स्टूडेंट को बात नहीं भी समझ में आई होगी तो बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अगर कोई इस क्वेश्चंस को ही भी सीरियसली वॉच किया होगा तो ये वेन डायग्राम का इंपॉर्टेंस कैसा है, और सबसे बड़ी बात है कि वेन डायग्राम्स का हम यूज कैसे करेंगे, उसको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और वेन डायग्राम बनाएं सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ेंगे जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वहाँ प्ले होने वाला है। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई तो बार बार ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्लियर होना वो असंभव हो जाएगा, वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी मिले, जहाँ भी मिले, स्टूडेंट उनकी प्रैक्टिस करें, उनको इन फ्यूचर इन द केस ऑफ द प्रोबेबिलिटी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।